बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर से। मुस्तफा खामनेई को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। ईरान के नए सर्वोच्च नेता जीवित नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मुस्तफा खामनेई अगर जिंदा है तो वो सरेंडर कर दे। ईरान समझौता करना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसका भी जिक्र किया। ईरान की शर्तें अभी अनुकूल नहीं है, ईरान के साथ समझौता करने को तैयार नहीं। खार्क द्वीप पर और हमले हो सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जिक्र किया। तो लगातार एक तरफ ईरान पर अटैक हो रहा है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि मुस्तफा खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है, ईरान समझौता करना चाहता है। दूसरी तरफ ये भी कहा कि अगर मुस्तफा खामनेई जिंदा है तो वो सरेंडर कर दे, क्योंकि जो शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई थी, अमेरिका उन शर्तों को कभी भी नहीं मानेगा। तो ईरान के साथ समझौता करने को तैयार नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा। और आने वाले समय में युद्ध जो है और भी ज़्यादा खतरनाक रूप धारण कर सकती है। यहाँ पर मुस्तफा खामनेई को लेकर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, अब देखने वाली बात कि ईरान इस पर क्या कुछ जवाब देता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग और भी तेज हो चुकी है। अमेरिका का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला, ईरानी सैन्य ठिकानों पर यूएस आर्मी का ये बड़ा हमला देखने को मिला। तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग लगातार जारी है और इसी बीच ईरान के कई इलाकों पर अमेरिका की तरफ से अटैक किया जा रहा है। अमेरिका का ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई अटैक देखने को मिला और इस एयर स्ट्राइक की वजह से अब तक भारी तबाही ईरान में देखा गया है। कई हजार लोगों की मौत हो गई है और साथ ही साथ कई लोग इसमें बुरी तरीके से घायल हैं। 200 से ज़्यादा शहरों को नुकसान पहुंचा है और अभी भी अमेरिका चुन कर ईरान के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लगातार ईरान में इस वक्त तबाही का मंजर है और इस अटैक की वजह से ईरान का नक्शा भी बदल चुका है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर यूएस आर्मी का यह बड़ा हमला देखा गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक ईरान जो है वो मान नहीं लेता, तब तक ये हमले इसी तरीके से जारी रहेंगे। पश्चिम एशिया के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बड़ा हमला देखने को मिला। पश्चिम एशिया क्षेत्र में 17 समुद्री जहाज पर यह हमला किया गया। फारस की खाड़ी, हार्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी में भी हमले हुए हैं। इराकी और यहाँ पर रेजिस्टेंस ग्रुप ने यह हमला किया है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने इसकी जानकारी दी है। तो फारस की खाड़ी, हार्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी में ये बड़ा अटैक देखने को मिला है। आपको बताते चले कि इस बीच जो है लगातार हालात जो है वह हर एक दिन गंभीर होते जा रहे हैं। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने ये बड़ा हमला किया है और अब ये वॉर फ्रंट जो है अब यहाँ पर दूसरे डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ने इसका दावा किया है। तो पश्चिम एशिया में 17 समुद्री जहाज़ों पर बड़ा हमला बोला गया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान की खबर भी सामने आई है आज, क्योंकि इस महायुद्ध का 16वां दिन है। इराक पे अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। हमले के बाद अमेरिकी बेस में भीषण आग लग गई। तो इराक में अमेरिकी बेस को नेस्तनाबूद करने का काम ईरान की तरफ से किया गया है। आपको बताते चले कि ये बेस जो है इराक में मौजूद था, जिस पर अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। तो ईरान लगातार चुन कर बदला ले रहा है और हमले के बाद अमेरिकी बेस में भीषण आग लग गई। तो इस बीच जो है बड़ा अटैक देखने को मिला है। ईरान ने अमेरिकी बेस को ये निशाना बनाया है। हमले के बाद से अमेरिकी बेस में भीषण आग लगी। मिडल ईस्ट की जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है, जहां पर मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बीच अब पानी भी एक नया हथियार बनता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दुश्मन देशों के डिसलिनेशन यानी कि समुद्र के खारी पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अगर ये प्लांट बंद होता है तो लाखों लोगों को सामने यहाँ पर पानी का संकट जो है वो साफ तौर पर खड़ा हो सकता है। आखिर क्या है ईरान की ये वाटर स्ट्राइक रणनीति और इससे मिडल ईस्ट में कितनी बड़ी मानवीय तबाही हो सकती है? ये वही प्लांट है जिन पर खाड़ी के कई देशों की पूरी आबादी का पीने का पानी निर्भर इसी पर होता है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर इन वाटर प्लांट्स पर हमले बढ़ते हैं तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देशों में बड़ा जल संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि इन देशों में पीने के पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के पानी को साफ करके ही तैयार किया जाता है। रिपोर्ट दिखाते हैं कि अगर यह हमला होता है तो कहाँ पर कितना असर हो सकता है।
मिडिल ईस्ट की जंग अब एक और नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां मिसाइलों के बाद अब पानी को हथियार बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दुश्मन देशों के डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये वही प्लांट है जो समुद्र के खारे पानी को साफ करके पीने लायक बनाते हैं। मिडिल ईस्ट के कई देशों की जिंदगी इन्हीं प्लांट्स पर टिकी हुई है, जहां खाड़ी के ज्यादातर देशों में प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत बेहद सीमित है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और इजराइल जैसे देशों में पीने के पानी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। हवाई हमलों में ईरान के 70% वाटर प्लांट तबाह। ओमान में ड्रोन हमले से डिसैलिनेशन प्लांट को नुकसान। बहरीन के कई वाटर प्लांट ने काम करना बंद किया। दुनिया भर में 40% डिसैलिनेट किए गए पानी का प्रोडक्शन गल्फ देशों में होता है। गल्फ देशों में पानी की किल्लत की आशंका। कई मिडिल ईस्ट देश पहले से ही सूखे का शिकार। सऊदी अरब में तो लगभग 70% पीने का पानी समुद्र के पानी को साफ करके ही तैयार किया जाता है। अगर इन प्लांट्स को नुकसान पहुंचता है तो लाखों लोगों के सामने पानी का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। युद्ध के दौरान पानी के स्रोतों को निशाना बनाना सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि एक बड़ी मानवीय चुनौती भी बन जाता है। पानी के बिना न सिर्फ आम जिंदगी ठप पड़ती है, बल्कि अस्पताल, बिजली संयंत्र और इंडस्ट्री भी प्रभावित होती है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पानी की सप्लाई और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को बेहद गंभीर माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि डिसैलिनेशन प्लांट कैसे काम करता है। खारे पानी को मीठा यानी पीने के काबिल बनाने की फैक्ट्री प्लांट डिसैलिनेशन आमतौर पर 3 स्टेप में काम करते हैं। पाइपलाइन के जरिए समुद्र या खारे सोर्स से पानी प्लांट में लाया जाता है। प्लांट में रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का इस्तेमाल होता है। हाई प्रेशर से पानी को झिल्ली से गुजारा जाता है। नमक, बैक्टीरिया और मिनरल पीछे रह जाते हैं। फिल्टर किया हुआ पानी ट्रीट करके शहरों में सप्लाई किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वाटर प्लांट्स पर हमले बढ़े तो मिडिल ईस्ट में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यानी मानवीय संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि इस इलाके के कई शहर पूरी तरह समुद्र के पानी से बने पीने के पानी पर निर्भर है। ऐसे में पानी को हथियार बनाना जंग को और खतरनाक और अमानवीय बना सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ पानी और आसमान की लड़ाई नहीं रही, अब इसमें पानी भी एक नया मोर्चा बन चुका है। ईरान ने हमला किया तो क्या होगा? कौन से देश प्यास से तड़पेंगे? पहला देश कुवैत, दूसरा देश कतर, तीसरा देश यूएई, चौथा देश बहरीन, पांचवा देश सऊदी अरब। अब ये भी जान लीजिए कि अरब सेंटर की रिपोर्ट क्या कहती है। गल्फ में 40% पानी का डिसैलिनेशन, यूएई 40%, कुवैत 90%, ओमान 86%, सऊदी अरब 70%, कतर 60%, जॉर्डन 40%। अगर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रहे तो इसका असर सीधे सैनिकों पर नहीं, बल्कि करोड़ों आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। यानी ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, अब पानी की जंग बनती जा रही है।